20 फरवरी 2025 को पाई नेटवर्क मैनेट आया था, मतलब पाई का आगमन हुआ था, पाई का वेलकम हुआ था मार्केट के अंदर। एंड पाई जब से आया है बहुत कुछ पाई ने देखा है और बहुत कुछ एक्सचेंजेस ने भी दिखाया। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट सिचुएशन पाई की और आगे चल के पाई के साथ क्या हो सकता है। तो पाई को लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सबको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है। और अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो या पाई में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा अपनी रिसर्च करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका डबल श्योर होना वो ज़रूरी है। और नीचे आपको सोशल मीडिया के लिंक्स मिलेंगे, आप वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कोई न्यूज़ अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। पाई का करंट प्राइस की अगर मैं बात करूँ, ये वही पाई है जो मार्केट में आया, आते ही गिरने के बाद $3 के हाई लगाए और $3 के हाई लगने के बाद आज वही पाई $0.76 पे चल रहा है। $1 से प्राइस नीचे फिसल चुका है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब $1 से नीचे आया था, $1 पे वापस गया, है ना। कभी $1 से नीचे, कभी $1 से ऊपर, वो वाली रेंज चल रही थी। लेकिन अब फाइनली अपनी जगह बना लिया $1 से नीचे की, $1 के बंधन को भी छोड़ दिया पीछे। तो पाई का प्राइस नो डाउट काफ़ी अच्छा खासा गिर गया। $3 से गिरते 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 0.76 पे आ गए। हो सकता है 0.5 या $0.3 तक भी पहुंच जाएं। अब पहुंचने के रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़, बहुत सारी एक्सचेंजेस ने मना कर दिया पाई को लिस्ट करने से। मार्केट में ना बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगता है, बहुत सारी आप मान सकते हो कि पाई इज़ फेक वो, लेकिन बहुत सारे पाई माइनर्स ऐसे हैं जिनको पाई जेन्युइन लगता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पे बाइनेंस ने पाई को लिस्ट नहीं किया है। चाहे रीज़न जो भी हो, पाई की जो वोटिंग हुई थी उसके अंदर जो वोट आए थे वो फेवर में आए थे कि पाई को बाइनेंस के ऊपर लिस्ट किया जाए। लेकिन अगर पाई बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं हो रहा वोटिंग के रिजल्ट आने के बाद, तो ये बाइनेंस की भी मिस्टेक है कि वोटिंग रखी क्यों रखी है। तो जो रिजल्ट आया उसके तहत पाई को लिस्ट करना चाहिए, लेकिन बाइनेंस ने अभी तक लिस्ट नहीं किया। दूसरा, बायबिट ने भी लिस्टिंग से मना कर दिया था और बहुत ही लिमिटेड एक्सचेंजेस पे पाई लिस्ट हुआ है ना। मार्केट में मैंने एक चीज़ आप समझो, जहाँ पे भीड़ होगी ना वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये चीज़ क्लियर है मार्केट के अंदर। और मैं ऐसा हमेशा क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप जाओ पिछले साल जाओ हैमस्टर कॉम्बैट को देखो जाके, कितनी भीड़ थी, क्या मिला? चीटिंग इज लेबल का है ना, चीटिंग इज बैड, वो वाला लेबल चिपका दिया और आपको कुछ भी नहीं दिया। जबकि आपने दिन रात टैप किया, आपने कीज इकट्ठे किए, न जाने क्या क्या नहीं किया, लेकिन हैमस्टर कॉम्बैट से कुछ भी नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल यही सब कुछ है। पाई माइनर्स भी बहुत कम नंबर नहीं थे, बहुत बड़ा लेवल था पाई माइनर्स का, ठीक है। तो जहाँ जिस एयर ड्रॉप में, जिस माइनिंग प्रोजेक्ट में भीड़ कम होगी, पता ही नहीं होगा लोगों को, पता ही नहीं होगा मार्केट के लोगों को कि भैया यहाँ भी कुछ है, वहीं से आपको कुछ बड़ा मिल सकता है। दिस इज द रियलिटी, ये डार्क रियलिटी है, कड़वा सच है ना। ये हमेशा याद रखना, जहाँ भीड़ होगी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कुछ गिने चुने लोगों को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलने वाला। और वही पाई के साथ हुआ, वही हैमस्टर कॉम्बैट के साथ हुआ। अब देखो, बाइनेंस के चाहे नखरे कहो या प्री प्लान गेम कहो, बाइनेंस का पाई को लिस्ट ना करना ये कहीं ना कहीं एक प्री प्लान गेम भी हो सकता है। क्योंकि पाई अगर टाइम पे लिस्ट हो जाता तो पाई माइनर्स बहुत सारे पाई को सही प्राइस पे विड्रॉ भी कर लेते हैं, ठीक है। अब $3 से गिरते गिरते प्राइस नीचे गिर गया, लिस्टिंग हो नहीं रही है, तो पाई का एक तरह से खेल खत्म होता दिख रहा है। खेल खत्म होता मीन्स थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बन चुका है पाई का यहाँ पे, और हो सकता है थोड़ा सा प्राइस और ड्रॉप हो जाए। तो पहले ही हमने कहा था पाई को खरीदने की तो ज़रूरत है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट की तो हमने बात ही नहीं की, ना ही कोई एडवाइस है पाई को खरीदने की। लेकिन जो होल्ड कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी पाई है, जिन्होंने माइन किया है, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा, सही प्राइस पे आप इसको विड्रॉ कर लो। हो सकता है अगले कुछ महीने पाई के प्राइस में कुछ ना हो, जैसे हैमस्टर कॉम्बैट में हुआ, जैसे टैप टू अर्न, क्योंकि बहुत सारे कॉइन आते हैं और आने के बाद वो अच्छा पंप होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक उनका कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा पाई के साथ भी हो सकता है। बाइनेंस लिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बायबिट लिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बड़ी एक्सचेंजेस कभी लिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी, ये सिर्फ पाई के सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पाई के सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग रहते हैं
जलवा रहता है मार्केट में तो एक्सचेंजेस अपने आप लिस्ट कर देंगी। अगर जलवा ख़त्म हो गया तो एक्सचेंजेस को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनके जलवे ख़त्म हुए तो एक्सचेंजेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस कॉइन का जलवा दिखता है एक्सचेंजेस अपने आप लिस्ट कर देती हैं। दिस इज़ द रियलिटी। तो आई होप इस वीडियो में आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना। पाई माइनर्स को ये वीडियो शेयर भी करना। आपके जितने फ्रेंड हैं आप उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय।